नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। और सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। सीजेपी के प्रदर्शन के बाद कई सारे सवाल सरकार के खिलाफ भी उठे हैं, साथ-साथ सीजेपी के खिलाफ भी उठे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी सुरक्षा करने वाले जो भी फोर्सेस हैं, उनके बारे में क्या? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पुलिसों के ऊपर भी हमला हुआ, उनकी गाड़ियों को फूँका गया, आगजनी हुई और इसके बाद सीजेपी जो डिमांड कर रही है कि सभी को छोड़ दिया जाए। तो सर्वसामान्य नागरिक के मन में तो ये सवाल उठता ही है। तो जो पुलिस गंभीर रूप से घायल हुए, उनके लिए कौन खड़ा रहेगा? और हमें पता है कि जभी भी कुछ सुरक्षा की बात आती है तो पुलिस फोर्सेस ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे माहौल में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में हुई। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर आपका बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। सर अगर आज जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में पुलिस या फिर हमारी जो रैपिड एक्शन फोर्स है उन्होंने जो पैलेट गन का उपयोग किया था उसके लिए, तो सर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? और इम्पोर्टेंट ये है ये जो जमात है सर जो हमारे फोर्सेस के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं, इन जमातों को क्या उत्तर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, इसमें जैसा कि जहाँ तक फोर्स की बात है तो फोर्स तो अपने आप में सक्षम है, हर चीज के लिए सक्षम है। केवल उसी समय दिक्कत आती है जब उनको उस समय पर जो लीड कर रहा होता है, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या उनका खुद का सीनियर, वो कहीं अगर डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है तो ही केवल दिक्कत आती है। अदरवाइज संविधान ने और संविधान के प्रदत्त शक्तियां जो भी हैं, सभी उस समय जो भी अधिकारी ड्यूटी पर है उसको दी हुई हैं। उसका खुद का मोरल हाई होना चाहिए और उसको खुद को ये महसूस होना चाहिए कि मैं अपनी टीम को किस तरह से सुरक्षित रखूं। और ऐसी कोई भी स्थिति जो कहीं भी एस्केलेट हो सकती है, किसी भी लेवल तक जा सकती है, तो उसे उसमें जो फोर्स जो वर्ड है कि उसमें मिनिमम टू मैक्सिमम जो भी फोर्स है उसमें किस तरह से उन फोर्स के साथ जो भी उसकी टैक्टिकल जो भी वहां पर उस समय जो भी चीजें हैं, किस तरह से अपने आप को उन सारी चीजों का यूज करते हुए किस तरह से अपनी टीम को बचाना है, साथ साथ और जो बाकी जो लोग हैं जो वहां पर सिविलियंस हैं उनको किस तरह से वहां पर सुरक्षा देनी है। लेकिन ऐसे टाइम पर जब सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है तो उन्हें सबसे पहले जो ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से स्थिति को खराब ही करना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को टारगेट करना होगा और उन्हें किस तरह से उन्हें अपने कंट्रोल में लेना है, ये चीज भी उन ऑफिसर को अपने उस समय मौजूदा स्थिति में जो भी सिचुएशन है उसको उसी अकॉर्डिंग संभालना होगा। और चूंकि ये प्रोटेस्ट जो है काफी ऐसा नहीं था कि केवल जंतर मंतर पर ही प्रोटेस्ट हो रहा हो, ये संसद के नजदीक था और सुरक्षा जो थी सभी जो भी माननीय सांसदगण थे, जो जो गवर्नमेंट के पदाधिकारी हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी के लिए सुरक्षा जो है वो एक्सट्रीम सिचुएशन थी। और वो ऐसा नहीं है कि वो कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर की स्थिति हो, वो केवल मीटर्स में थी। 100 मीटर 200 मीटर ऐसी स्थिति में जहाँ की अगर 100 लोग भी अगर सडनली जो है उस जो संसद परिसर है उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं, तो वो चीजें कुछ भी एक्सट्रीम जो है, क्योंकि हमने देखा है पहले जब एक बार संसद की जब सुरक्षा ब्रीच हुई थी तो किस तरह से बाकी
जो भी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ या वहाँ पर जो भी जो खुद जो वहाँ की खुद की जो फोर्स जो है, जो स्पेशल ऑन ड्यूटी जो वहाँ पर रहती है, तो उनके लिए सारे जो फोर्स हैं और उसमें वो सारे एप्लीकेबल हैं। अब चूँकि ऐसे समय पे राजनीति जो है, राजनीति चूँकि जो भी आंदोलन हो रहा है वो कहीं न कहीं राजनीति से तो प्रेरित होता ही है, क्योंकि जो भी तत्कालीन या वर्तमान की जो भी सरकार है, उन सभी के लिए ये अप्रिय स्थिति होती है। और ऐसे ऐसे समय पे जब कहीं भी सिचुएशन इस तरह की हो जाए, तो ये निश्चित तौर पे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि इस तरह तक सिचुएशन आई और यहाँ तक ये स्थिति बन पड़ी। यस सर, दूसरी बात ये है कि जो याचिका दायर की गई थी सीजेपी की तरफ से, उसके ऊपर ये सुनवाई हो रही थी, तो हमारे जो सीजीआई है माननीय सूर्यकांत जी, उनके अध्यक्षता में जो पीठ बनाई गई थी, उन्होंने कहा कि एडवाइजरी के अनुसार पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार है। ऐसे में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग साफ नहीं है। देखिए, ये जो रिट पिटीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट में आई है कि आप जो है जो पैलेट गन है उनको जो है उसकी जो है इजाजत देना बंद करें, जो रिट पिटीशन जो आई है। और इसमें खुद जो भी कंसर्निंग काउंसिल जो काउंसिल हैं, उन्होंने जो भी अपने आर्ग्यूमेंट रखे हैं, और उसमें और ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से हमेशा और उसमें एट द एंड यही बात सामने आई है कि जो भी सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, जो कि एक रेयर सिचुएशन होती है, उसमें जो है फोर्स जो पुलिस जो है उस इस तरह का कोई भी जो एक फोर्स है जिसमें पैलेट गन है, उनका यूज किया जा सकता है। अब वो कंडीशंस क्या हैं, वो उस समय जो भी ऑन ड्यूटी जो भी मजिस्ट्रेट है, वो उस समय जो है वो निर्णय लेने में सक्षम है, और उसी को इन सारी चीजों का जवाब देना होगा। हालांकि ऐसी ऐसी स्थितियों में जहाँ की क्योंकि जैसा कि ये संसद का जो घेराव हो रहा था, इसमें तो सारी चीजें सभी तरफ कैमरे ऑलरेडी थे, और और सारी जो वीडियोस हैं वो धीरे धीरे न्यूज में भी आ रही हैं और सोशल मीडिया पे भी निकल कर आ रही हैं। तो एक पक्ष हो सकता है अपनी किसी वीडियो को या फोटो को उस तरह से शेयर करे अपने एविडेंस के तौर पर, लेकिन जब जब सीक्वेंस में और पूरी की पूरी जब वीडियो या वो जब कोर्ट में एज ए एविडेंस शो होगी, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाती हैं। और हमें ये भी देखना होगा कि ऐसे टाइम पर जब सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो जाए कि आप जो है संसद के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर इस तरह का जो है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर गुंडे घुसाए हैं आपके उसमें, और उन्होंने इस तरह का किया है, सीजेपी के लोग नहीं है। अगर उनमें से कुछ लोग भी अगर ऐसी कोई स्थिति कर देते, क्योंकि अब हमने देखा है कि उसमें कई सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी जो है वो केसेस चल रहे हैं। अगर उनमें से कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति कर देता और जिसकी वजह से पुलिस को अगर शूट आउट का ऑर्डर देना पड़ता, और उसमें अगर 2-4 लोग इस तरह के जो भी हैं जो केवल वहां पर हिंसा ही फैलाने आए थे या माहौल खराब करने आए थे, और ऐसे लोगों की अगर कोई लाइफ लॉस जैसी जो डैमेज है अगर वो हो पाता, तो उस समय कितनी एक वर्ल्ड में किस हद तक एक नेगेटिव न्यूज या एक नेगेटिव इमेज जो है वो भारत की जाती। इस प्रदर्शन में भी पुलिस ने बिल्कुल क्योंकि जैसा कि पार्लियामेंट में संसद में जिस तरह से ऑनरेबल मिनिस्टर जितिन जी ने भी कहा कि किसी भी रूप में जो पैलेट गन है वो नहीं चली हैं, और अगर जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज जो किया है, उसमें भी जो मिनिमम जो एक फोर्स है उसका यूज किया है।
और ऐसी स्थिति में कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस लाठीचार्ज भी ना करे, क्योंकि वहाँ जब पुलिस पर्सनल पर जो है वो कार्रवाई होने लगी और जर्नलिस्ट के ऊपर होने लगी और कई सिविलियंस को भी टारगेट किया जाने लगा, तो ऐसे टाइम पर कहीं न कहीं ये चीज़ें उस समय माहौल इस तरह का था कि वो एक उकसाने वाला माहौल था। तो ऐसे टाइम पर चीज़ें कैसे क्योंकि चीज़ें खुद जो है वो वर्स्ट सिचुएशन में खुद ही जा रही थी और वो खुद ही वहाँ पर ऐसे लोग थे जो चीज़ों को खराब करने के लिए तुले थे। इस बात के लिए तो अकाउंटेबिलिटी जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्हें तय करनी चाहिए या उन्हें बताना चाहिए कि इसमें कौन लोग आए हैं या ऐसे जो लोग हैं उन्हें खुद कहना चाहिए कि पुलिस इन लोगों को हमारे यहाँ से निकाले, हटाए या कहे या क्योंकि ऐसे लोगों से उल्टा हर कोई भी जो है पर्सन उससे खतरा है। हालाँकि जो अभी मीडिया में जिस तरह से जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका जिस तरह से चल रहा था कि जो भी लोग हैं, उन सभी पर एफआईआर अलग होनी चाहिए। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि जो इनोसेंट हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ से हटाया उनको रिलीज़ किया जाए और जो ऐसे लोग हैं, जो ऑलरेडी जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेज़ हैं और वहाँ पर और वहाँ भी वो जाके इस तरह की एक्टिविटियों में हैं, तो उन पर जो है वो पुलिस अपनी जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करेगी। तो उनके लिए हालाँकि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से इस बात को कहा है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी पुलिस ने उनको डिटेन किया है तो उन सभी को रिलीज़ किया जाएगा और उनके खिलाफ भी जो भी केसेस हैं इस तरह का कोई केसेस नहीं होंगे। तो ये लेकिन अब ऐसे समय पे जो और जो लोग हैं जो मान के चलो अच्छे पॉजिटिव व्यू से गए कि अगर ये जो भी इस तरह का आंदोलन हो रहा है अच्छा है, हमें जाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी उन पर अगर किसी भी रूप में मुकदमे दर्ज हैं और वहां जाकर उन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए तो सीजेपी बिल्कुल स्टैंड नहीं ले सकती और ना ही वो इस बात के लिए तो ऐसे जो यूथ है उनके लिए क्या स्थिति है, तो ये पुलिस ऑफिशियल्स जो भी हैं वो खुद अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय लेंगे और आगे देखेंगे कि इसमें किस तरह से जो है चीजें एक बीच का रास्ता निकल सकता है या जो एक सुधार का रास्ता है वो हो सकता है। और जो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं उन पर तो निश्चित ही पुलिस जो है वो अपनी लीगल एक्शन जो है वो बिल्कुल लेगी ही लेगी। यस सर। और सर इसमें जो बेंच था उसमें जस्टिस बागची भी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के नियम खास हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल का इजाजत देते हैं, जब तक कि आप खुद उन नियमों को ही चुनौती ना दे। चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के कदमों में से एक कदम पैलेट गन का इस्तेमाल है। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती की जाती है या फिर उनके साथ जो हथियार होते हैं उसके इस्तेमाल में जो भी गाइडलाइंस होगी उसके लिए कुछ नहीं कहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है सर, बात ये है कि ऐसे कुछ लोग जो अभी सीजेपी के प्रदर्शन में भी देखा या सीजेपी के जो प्रवक्ता है जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या ये सर ये पहली बार नहीं है? हमारे इंडियन आर्मी या हमारे फोर्सेस के ऊपर इसके पहले भी लगातार ये लोग सवाल उठाते आए हैं। कश्मीर में जब प्रॉब्लम चल रहे थे तभी भी ये लोग इसी तरह के सवाल उठाते थे। तो सर चाहते क्या है सर ये कि ये लोग हंगामा हिंसा करते रहे और फोर्सेस कुछ एक्शन ही ना ले? तो ये कौन सी मानसिकता है इन लोगों की? देखिए इसमें जो अच्छे मानसिकता के लोग हैं या किसी अच्छे विचार से गए हैं वो तो ऑलरेडी कभी भी जो है जो वायलेंस है वो तो उस स्थिति में करते ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी है। और कुछ ऐसे हैं जो तुरंत माहौल देखते हुए अपना जो है वो सिचुएशन बदलते हैं और होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गए ही इस वजह से हैं कि हमें वहां जाके केवल वायलेंस ही करनी है और वहां जाके तुरंत माहौल ही खराब करना है।
तो सबसे पहले जो इन दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं, जो वायलेंस करने ही गए हैं और जिनके साथ मिलके दूसरे लोगों ने वायलेंस किया है, तो उन पर तो निश्चित ही एक्शन जो है, लीगल जो भी है, वो तो होना ही चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो इन बातों को कहते हैं कि किसी भी तरह से पुलिस काम ना करे या कोई भी जो भी प्रोटेक्शन में या इस तरह से जो भी फोर्स लगा हुआ है, वो अपनी कार्रवाई ना करे, तो ये तो एक तरह से उनके हाथ बांधने जैसा हो गया है। यस। क्योंकि वो वहां पर जाके काम भी करें, अपनी ड्यूटी भी दें, और अगर उनके साथ या किसी और के साथ कहीं कोई स्थिति हो तो फिर भी जिम्मेदार उन्हीं को ठहराया जाए। और वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते हैं, तो एक तरह से उनको इजीली आप टारगेट कर सकते हैं। और इन सब के पीछे जो असली जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो वहां पर ऑन ग्राउंड होते भी नहीं हैं। वो अपने दूसरी जगह अपने ऑफिसों में बैठ के वहां से सारा तमाशा देख रहे होते हैं। तो ये जो सारी जो सिचुएशन है वो पूरी, और इस सब के बीच में भी एक ऐसे नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि देखिए देश की राजधानी में किस तरह का माहौल खराब है, जैन जी सड़कों पे उतर आया है और ये इस तरह से सरकार को हटाना चाहता है, और ये सारी जो चीजें हैं वो एक ऐसा नैरेटिव फैलाने के मूड में है कि देखिए किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किस तरह से तानाशाही फैला रखी है, और उसके लिए जो है ये युवा आया है। और इन सभी का जो एक जो प्रोपेगेंडा है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, तो उस बात की उन्हें टीस जरूर होगी कि हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा करवा लिया, हमने प्रधानमंत्री जी का जो है वो इस्तीफा नहीं करवाया, और कहीं ना कहीं वो अब इस अंदर उसमें होंगे कि किस तरह से हम प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका भी इस्तीफा ले लें और खुद प्रधानमंत्री बन जाएं। तो लेकिन भारत का लोकतंत्र जो है वो इतना सक्षम है कि यहाँ पूरे अन्य जो देश का जो युवा, महिला, वृद्ध सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र की भागीदारी होनी चाहिए, ना कि ये सब लड़ाई झगड़ा और हिंसा के माध्यम से। और उसके बावजूद भी केवल आप सिस्टम को सुधार करने की बजाय आप केवल एक भाजपा की सरकार या उनके नेताओं को ही सिर्फ टारगेट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो एक पूरा एक जो क्योंकि जो अच्छा युवा एक साफ मन से जो जुड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये लास्ट में पाता है कि उसके साथ भी उसके इमोशंस को भी केवल जो है इन लोगों ने केवल हथियार बना लिया, और उसके साथ भी एक तरह से छल हो गया। यस। तो सर जब प्रधान जो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया था, तो हमने देखा था कि ये अभिजीत दिपके जी ने कुछ ऑफिसर्स के नाम लेकर कहा था कि ये मोदी जी और अमित शाह के गुंडे हैं। तो एक तरह से इनकी ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि किस तरह से हमारे फोर्सेस का मनोबल गिराया जाए, उनका मॉरल गिराया जाए। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ सर कल शायद सर जंतर मंतर पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स जो है वो धरने पर बैठने वाले हैं सपोर्ट करने के लिए, जो पुलिस वाले घायल हुए इस प्रदर्शन के दौरान। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बोल सकते हैं, क्योंकि मॉरल बना के रखना एक चैलेंज होगा। और इसी बीच सर जो सीआरपीएफ के चीफ है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, उनका भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि डू यूर ड्यूटी फियरलेसली, आई विल हैंडल द रेस्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे फोर्सेस का मॉरल बना कर रखना, क्योंकि सुरक्षा अभी 15 अगस्त आ रहा है सर, अभी पर फिर से सुरक्षा कड़ी हो जाएगी और यही सब पुलिस वाले फोर्सेस हमारे फिर से खड़े हो जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था में। जी देखिए ऐसे टाइम पर जो बयानबाजी है वो निश्चित तौर पर चलती ही है, और हालांकि ये जरूर देखने में आया है लंबे समय से कि जो है फोर्सेस जो है उनको एक तरह से टारगेट किया जाए और कहीं ना कहीं उन पर जो है क्वेश्चन मार्क लगाया जाए, और कहीं भी जो है या तो उनकी जो देशभक्ति है उस पर सवाल उठा दिया जाए, या उसे एक तरह से ड्यूटी कह दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि वो उसकी आड़ में जो है वो एक्सट्रीम जो कंडीशंस हैं उनको बना रहे हैं,
या आप कहीं भी ऐसे टाइम पर जब इतनी लार्ज नंबर ऑफ में गैदरिंग हो जाती है, तो उस समय किसी को कोई भी स्थिति ऐसे टाइम पर, और उसमें जब कहीं कुछ लोग इस तरह से जो है वो माहौल एकदम खराब कर देते हैं, तो ऑर्डर मिलने के बाद आप बताइए कि क्या एक जवान क्या करेगा उस समय पे? तो उसे तो जो स्थिति है उसे ही कंट्रोल में लानी है। अगर ये कहा गया है कि वो जगह वैकेट होनी चाहिए, ठीक है, तो वो केवल उसी का पालन करेंगे, और ऐसे टाइम पर वो खुद सबसे ज्यादा जो है इंजर्ड हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि 4 लाठी चलाई तो उसमें उनके उनके हाथ को या उनका हाथ कोई मतलब किसी स्टील या किसी आयरन से बना हुआ है, उन बदले में वो खुद भी तो इंजर्ड हो रहे हैं। और एक और कहीं खुद की सिचुएशन भी जो है वो एक एक्सट्रीम हो जाती। तो इस बात को केवल जिनको केवल राजनीति करनी है, या जो केवल एक पॉलिटिक्स के लिए ही इस तरह से जो माहौल करने के लिए हैं, वो सीधे पुलिस वालों को या किसी भी इस तरह से डिफेंस में जो भी लगे हुए हैं उनको आप इस तरह से टारगेट करके बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना एक आसान है। यस। लेकिन जहाँ कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कभी भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और कोर्ट ने इस बात को कहा भी है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो किसी भी ऑफिशियल को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, या किसी भी वायलेंस में जो अगर वो इस तरह से इंडल्ज हैं, तो उन पर निश्चित रूप से जो कार्रवाई है वो जरूर होगी। और आगे, और इसमें भी, और ये जहाँ तक पैलेट गन की है उसके लिए भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी पैलेट गन है उसका भी जो यूज है वो किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस समय जो है एकदम क्लियर है। बिल्कुल सर, और ये सर बिल्कुल होना भी चाहिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और जिस तरह से ये जो ऑफिसर्स सामने निकलकर हमारे फोर्सेस का मॉरल बढ़ा रहे हैं, और सरकार को भी जिस तरह से सरकार अगर ये फोर्सेस के साथ खड़ी रहती है तो ऑब्वियसली कोई भी हिंसक घटना हो तब ये लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे, और करते आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं तो उन्हीं के ऊपर अगर ये लोग सवाल उठाते हैं तो जवाब हम सबका देना जरूरी होता है। सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े, और सभी को मैं कहूंगी कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। यस।